Good morning, class. Today we are going to study revision of exercises of lesson number 2, the power of determination. Yesterday we understood the lesson, the extract of lesson or the summary of the lesson. Today we are going to take its exercises. आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे रिवीजन के तौर पर. पेज नंबर 8 पर मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके मीनिंग से ऐसे मैच करना है. वार्म, टेरिबल, मॉर्टल, एंगल, सर्वाइव. पहला है वार्म और बी सेक्शन में दिया हुआ है दैट विच कैन नॉट लाइव फॉर एवर. ओके, तो दैट विच कैन नॉट लाइव फॉर एवर, जो कभी भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता, उसे हम क्या बोल सकते हैं? मॉर्टल. फिर एट अ fairly high temperature but in a way that is pleasant. हाई टेम्परेचर हो, fairly, but फिर भी pleasant हो. ठीक है, that is what? वार्म, गुनगुना. To continue to live in spite of danger. डेंजर, खतरा होने के बाद भी अपने जीवन को बनाए रखना. सर्वाइव, वेरी अनप्लीजेंट, बहुत ही बुरा, बहुत ही दुखद. टेरिबल, टू सराउंड और कवर somebody completely, किसी को पूरी तरह से घेर लेना, कवर कर लेना. दैट मीन्स एंगल. उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 8 पर. बी, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका हमें एंटोनिम्स मतलब इनके विरुद्धार्थी शब्द, विपरीत शब्द हमें निकालने हैं. जैसे कि कूल, स्ट्रॉन्ग, माइनर, लोअर, कंस्ट्रक्ट. कूल का क्या हो जाएगा? वार्म या हॉट. स्ट्रॉन्ग का वीक, माइनर का मेजर, लोअर अपर, कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रॉय. कूल मतलब ठंडा, वार्म और हॉट मतलब गर्म, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, वीक मतलब कमजोर, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, लोअर मतलब नीचे की तरफ, अपर मतलब ऊपर की तरफ, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना या निर्माण और डिस्ट्रॉय मतलब विध्वंस. अ वोल्केनो में डिस्ट्रक्ट एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे. इसी पर उन्होंने कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं. Now we come to how much have I understood. मुझे कितना समझ में आया, ये है पेज नंबर 9 पर. What was the duty of the little boy? लिटिल बॉय की ड्यूटी क्या थी? लिटिल बॉय की ड्यूटी थी कि वहां पर कमरों को गर्म करना, आग लगा करके, स्टोव जला करके. What was the condition of the little boy when he was taken out of the burning school building? जब उसे जलती स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाला गया तो उसकी कंडीशन कैसी थी? तो बिल्कुल वो अधमरा था और उसके कमर के निचला हिस्सा जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, जल चुका था. Why was the boy sent to hospital? बॉय को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया? बॉय को हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया. What was the opinion of the doctor about the burnt boy? जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टर्स का क्या राय थी, क्या ओपिनियन था उनका? तो उनका ओपिनियन था कि इसकी मृत्यु हो जाए, इसे मार दिया जाए, ज्यादा ही बेहतर है, जीवित रहने से प्रॉब्लम ज्यादा होंगी. What did the boy decide after listening that he would surely die? उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा जब उसे पता चला कि वो वास्तव में मर जाएगा? वो डिटरमाइंड हो गया, वो और ज्यादा क्या होगा, उसका विल पावर मजबूत हो गया. What was the opinion of the doctor after the boy had survived? जब उसने सर्वाइव कर लिया तो डॉक्टर का ओपिनियन क्या था? जब वो बच गया उसके बाद भी डॉक्टर का ओपिनियन यह था कि ये इसी तरह से इसको जीवन यापन होगा, इसी तरह से क्या होगा, इसके जीवन में प्रॉब्लम्स रहेंगी और ये दिक्कतों से भरा रहेगा. आंसर दीज क्वेश्चन 3 और 4 sentences. What was the effect of doctor's words on the terribly burnt boy? भयानक रूप से जले हुए लड़के के मन पर जो डॉक्टर की बातें थी उसका क्या प्रभाव हुआ? जब वो जल गया था, इतना जला हुआ था, जब डॉक्टर उसकी मम्मी को बता रहा था कि यहाँ पर ये जल गया है और प्रॉब्लम हो सकता है, ये ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाएगा, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, उसको प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे, इसका मर जाना ही बेहतर है. तब वो बच्चा अंदर ही अंदर अपना विल पावर को डेवलप कर रहा था कि नहीं, मुझे इन डॉक्टर के शब्दों के विरुद्ध जाकर के मुझे जीवन जीना है, मुझे सर्वाइव करना है, मुझे जीवन जीना है. हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी? उसकी मम्मी का क्या योगदान रहा उसकी डिसेबिलिटी, अपाहिजता से, अपंगता से उसको बाहर निकालने का? मम्मी रोज उसकी मसाज करती थी, प्रतिदिन उसे धूप में ले जाती थी, उसका पूरा साथ देती थी, उसको चलाने में, फिराने में, खिलाने पिलाने, सब हर तरह से उसका ध्यान रखती थी, तब जाकर के वो ठीक हुआ. माँ का जो ममता है, जो दया है, वो सब कुछ उसने उस पर लुटाई. हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन? लड़के ने अपने आप को चलने फिरने लायक कैसे बनाया? कल मैं आपको बता चुका था कि उसने अपने व्हील चेयर से कूद करके और धीरे धीरे उसने रगड़ना, घिसटना शुरू करा, लेकिन अपने विल पावर को नहीं छोड़ा. Describe the factors which enabled the boy to become the world's fastest mile runner.
वो कौन से फैक्टर्स थे जिसके द्वारा उसको बनाया गया, वो दुनिया का सबसे तेज धावक बना? उसका डिटर्मिनेशन, उसका विल पावर, उसकी आत्मशक्ति और उसकी मम्मी की ममता थी और उनका जो अथक प्रयास था, ठीक है वो। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? आप इस स्टोरी से क्या सीखे? स्टोरी से हम ये सीखे हैं कि हमें कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक प्रयास करना चाहिए और प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। सेक्शन सी, कंप्लीट द स्टेटमेंट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक को चूज करना है। द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, नॉट स्टार्ट द फायर अगेन, लीव द स्कूल, चेज द डॉक्टर। फर्स्ट वाला सर्वाइव। द बॉय यूज्ड टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वांटेड to develop life in his lifeless leg, to climb a hill, to take part in wrestling competition, to strengthen his arm muscles. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो पहला वाला है, to develop life in his lifeless legs. पेज नंबर 10 पर आते हैं। The thing that helped the boy to develop the ability to run was iron persistence, daily massage, resolute determination. That means all the things, sabhi, all of these. The name of the little disabled boy who later ran the world's fastest mile is Dr. Glenn Cunningham. थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस है। लैंग्वेज में देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। The dragged the unconscious little boy. The doctor told his mother that her son would die. The verbs dragged and told in the sentences above are in the simple past indefinite tense. They are past forms of drag and tell, respectively. Do you know that was and were are the past forms of be, and had is the past form of have and has. It was dark, so I took. अब यहाँ पर now put the verbs in their correct forms. यहाँ पर इसमें correct forms भरना है। तो take दिया उसका took हो जाएगा, go का went कर देंगे, और when the boy woke up he heard, here का heard हो जाएगा, will का mother that her son would, will का क्या हो जाएगा would. They listen to the joke and begin दिया और उसका क्या हो जाएगा begin to laugh. The boy was very hungry, so he had his lunch. Had हो जाएगा have का। फिर listening time है, speaking time है, इसको आपको बोल करके सुनना है, इसे आपको बोलना है। Writing time में देखिए, one of your friend has become disabled after an accident. He is very dispersed. Write a letter telling him about the power of determination. ये आपको लिखवा दिया गया, तो आप वहां से इसको टेली कर सकते हैं। Things to do, क्या करना चाहिए? Find out any other inspiring story and write it in your project file. अपनी project file में कोई inspiring जो motivational story हो तो उसको लिखें। You can look for such stories in newspaper, magazines और story books. आप मैगजीन के अंदर, स्टोरीज के अंदर, स्टोरी बुक के अंदर, न्यूज़पेपर में इसको ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 2 का सिलेबस क्या बोल सकते हैं, रिवीजन जो है यहाँ पर फिनिश होता है। कल हम लेसन नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच।